देखिए, गुड मॉर्निंग। फिर लेकर के आए हैं हम वीडियो। देखिए, क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी भूगोल इसमें दिया गया है भू उपयोग यानी भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारण निर्धारित यानी भूमि उपयोग का कितने कारण है? दो कारण। 2 नंबर में पूछता है ये भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारण कौन कौन है? उसमें कौन कौन है? एक है भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक। भौतिक अर्थात क्या हुआ? प्राकृतिक के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। अब दूसरा क्या है? मानवीय कारक यानी मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कार्य। अब देखिए, भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है? भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति यानी भूमि का आकार। क्या? भू आकृति, भूमि का आधार, भूमि का आकृति यानी कहीं देख रहे हैं मैदानी भाग है, कहीं पहाड़ी भाग है, कहीं ढलानी भाग है, कहीं बहुत ऊंचा भाग है, तो यही हुआ भूमि का आकृति। अब है उसके बाद है जलवायु। जलवायु देख रहे हैं किसी वाले स्थान पर 25 से 30 साल तक एक ही प्रकार का जलवायु पाया जाता है। वो किस कारण होते हैं? भौतिक कारक के अंतर्गत रखा जाता है। और उसके बाद क्या है? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी को सम्मिलित किया जाता है किसमें? भौतिक कारकों के अंतर्गत। भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति यानी भूमि का आकार, उसके बाद जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। फिर दूसरा में क्या है? यहाँ मानवीय कारक या मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य। मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या कौन? प्रकृति के द्वारा होता है? नहीं, मनुष्य के द्वारा होता है। नहीं, मनुष्य के द्वारा जनसंख्या घनत्व है ना। जैसे बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 या नहीं तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद प्रौद्योगिकी क्षमता यानी उद्योग धंधा जो लगाते हैं वो कौन लगाता है? मानव के द्वारा। उसके बाद संस्कृति। संस्कृतियों का निर्माण कौन करता है? मनुष्यों के द्वारा। एवं परंपरा इत्यादि। परंपरा समझते हैं ना? हर संस्कृति में अलग अलग परंपराएं होते हैं, हर धर्मों में अलग अलग परंपराएं होते हैं। ये है भू उपयोग के दो प्रमुख कारक है। ये 2 नंबरिया में पूछता है बिहार बोर्ड में।